नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस हिंदी व्याकरण चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे सर्वनाम शब्द की। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम अर्थात सबका नाम। वैसे तो प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति एवं स्थान का एक नाम होता है, पर ऐसा नाम जो सबके लिए प्रयोग में लाया जा सके उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग उसकी परिभाषा को जानते हैं। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व, सब, नामों, संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका इत्यादि। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे उदाहरण में आपको दिख रहा है, सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। अब इसे हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके समझते हैं। जैसे सीता कल गांव जा रही है। अब सीता यहाँ संज्ञा शब्द है। इस संज्ञा शब्द को अब हम लोग बदलकर उसकी जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता कल गांव जा रही है, उसने अपना सारा सामान बांध लिया है, वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी, उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है, उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। तो यहाँ पर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। अब हम लोग सर्वनाम के भेदों के बारे में बात करेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम इन सारे सर्वनाम के भेदों को अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह आदि। सर्वनाम का अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। सर्वनाम का अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए काम में आते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे इत्यादि। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़ जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। इस तरह हम लोगों ने सर्वनाम शब्दों को पढ़ा। इफ यू एंजॉयड माई वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।